सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, ज़्यादा टाइम ना लेके हम रिएजेंट केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ बेसिक वगैरह, मतलब कि बेसिक नहीं, एक प्रकार से वो इंट्रोडक्शन बोलूँगा रिएजेंट केमिस्ट्री कराने से पहले, ठीक है। रिएजेंट केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, CSI, NET, JRF, गेट, टिफर, DRDO, PGT एग्ज़ाम, ऑल मतलब कि हमारे जो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, समझिएगा reagent chemistry. What is the reagent chemistry? Reagent chemistry is a branch of science and chemistry. ये ब्रांच है किस चीज़ की? साइंस की एंड केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। मेनली साइंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। इसमें हम डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस स्टडी की डील्स करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड का, ठीक है ना। तो हम जो रिएजेंट केमिस्ट्री में आज सबसे पहले जो स्टडी करेंगे भाई, वो किस चीज़ को करेंगे भाई? क्या बताया मैंने आपको? रिएजेंट केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं भाई, किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? हम करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दो मेथड को हम रिएजेंट केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स को यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हम रिडक्शन करवाएंगे, कहीं पर हम प्रोटेक्टिंग रिएजेंट स्टडी करेंगे। मतलब कि हम जनरली रिएजेंट केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड का स्टडी करते हैं, उनके रिएजेंट देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स होते हैं जो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो देखिएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन क्या होता है, जल्दी बताइए। तो ऑक्सीडेशन मीन्स होता है, इट मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब कि इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मैं बोलूँ तो इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन विद कॉम्प्लेक्स एंड डिक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूँ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना एंड लूज H2, मतलब कि हाइड्रोजन का लूज होना, हाइड्रोजन का निकल जाना, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है भाई? और यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होता है भाई? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, व्हाट इज द रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मीन्स होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन किसका होगा? किस चीज़ का एडिशन होगा भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन। O2 मॉलिक्यूल जो, मतलब ये एक प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? लूज होगा, ठीक है भाई। ऑक्सीजन क्या होगा? लूज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा भाई? डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम डील करेंगे किस चीज़ के बारे में करेंगे भाई? हम डील करेंगे भाई ऑक्सीडेशन के बारे में। हम सबसे पहले जो डील करने वाले हैं, स्टडी करेंगे भाई, वो ऑक्सीडेशन के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब लिख लीजिए। और देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे रिएजेंट केमिस्ट्री में, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा रिएजेंट केमिस्ट्री को करने में। जल्दी रिएक्शंस करवाएंगे। आपको कुछ पता तो है ही, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, सभी चीज़ों का यूज़ तो आपको पता होगा। बस स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह जहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म और जहाँ पर कुछ डेफिनेशन आएंगी, स्टेटमेंट आएंगी, वहाँ पर वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन रिएक्शंस में जल्दी फास्टली कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, लिखिएगा। हम सबसे पहले किस चीज़ को, मेथड को पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीडेशन मेथड को, क्योंकि हम रिएजेंट केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड स्टडी करेंगे ना। तो ऑक्सीडेशन पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन मेथड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन मेथड? तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अभी आपने लिखी है जो, वो इसके सामने लिख लीजिए। इंक्रीज ऑक्सीडेशन, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन टाइम इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन टाइम क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। तो इस मेथड में क्या होता है जनरली, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करते हैं,
हम CH4 को क्या कराते हैं, CH4 का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। मैं ओ दिखा रहा हूँ, ओ मतलब कि एडिशन होगा ऑक्सीजन का, और यहाँ से लूज किस चीज का होगा, हाइड्रोजन का। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा ऑक्सीजन का, और लूज क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, अभी हमको यहाँ पर क्या चेक करना होगा, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, इट मींस क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एक प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन पे से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, कार्बन पे अभी आपको क्या देखना है कि यहाँ पर चार्ज कितना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जो कार्बन पे है, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इंक्रीज होगा। देखिएगा, तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए आप, ये कार्बन के साथ क्या टच है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, हाइड्रोजन की या कार्बन की। तो आप सभी को पता है कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस टाइम पे CH4 पे, मतलब CH4 में जो CH4 है उसमें कार्बन पर कितना चार्ज है, तो सुनिएगा, कार्बन पर यहाँ कितना चार्ज है, -4, कितना भाई, -4। तो अभी यहां पर कार्बन पे कितना चार्ज है, -4, बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहां पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण यहां पर जो कार्बन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना, ओके, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके। तो आगे देखिएगा, अब हमें यहां पर क्या करना है, अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, अब हम यहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन को, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो मैं बता चुका हूं ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा स्टेट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, भाई, यहां पर देखिएगा आप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, ओके। यहां पर क्या होगा, भाई, ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन, ये क्या होगा भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया मतलब कि एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए, अब यहां पर कार्बन पर क्या चार्ज है, अब बताइए, अब यहां जो कार्बन है उस पर क्या चार्ज है। तो देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की या कार्बन की, तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन की, और कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की। तो देखिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन में तो एरो किसकी तरफ होगा, कार्बन की तरफ, बिकॉज कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा हाइड्रोजन से। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी तरफ एरो होगा, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब कि इसका 1 नेगेटिव तो किससे कैंसिल हो गया, इसके 1 नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। इसका जो 1 नेगेटिव था, इसने जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन को दिया था, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, मतलब कि यहां से 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब कि -2 यहां से कैंसिल हो गया, -2 कैंसिल हो गया, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन आ गया हाइड्रोजन की जगह, 1 नेगेटिव तो यहां पे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 1 नेगेटिव तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, और हाइड्रोजन जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या, उसका क्या हुआ, वो कैंसिल आउट हो गया, वो एक प्रकार से कैंसिल आउट हो गया। हाइड्रोजन ने क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको कार्बन को, और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, सीधी सी बात है। तो यहां पर कार्बन पर कितना चार्ज होगा भाई, यहां पर जो चार्ज होगा वो होगा कितना, -2, यहां पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, एक प्रकार से -2, ठीक है ना। यहां पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है ना। यहां पर जो चार्ज होगा -2। अब देखिएगा, अगेन मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन, तो इस चीज को आप समझ सकते हो ना, यहां पर -4 है चार्ज, यहां पर -4 है, बिकॉज यहां पर सभी के सभी हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहां से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हमारा ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, जिसके कारण यहां पर जो कार्बन पर टोटल चार्ज बच रहा है वो कितना बच रहा है, -2, ठीक है ना। इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया ऑक्सीजन ने, तो टोटल चार्ज कितना बचा, -2 बचा, बिकॉज ये 2 हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अब, ठीक है ना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इस हाइड्रोजन ने दिया वो तो इसने ऑक्सीजन ले लिया, बचे ये दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज देंगे, -2, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब अगेन हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ये देखिए अगेन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर बताइए क्या चार्ज होगा, यहां पर बताइए मेरे को क्या चार्ज होगा। तो देखिए, इस हाइड्रोजन ने भाई इलेक्ट्रॉन दिया, इस ऑक्सीजन ने ले लिया, इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस ऑक्सीजन ने ले लिया, तो अब क्या होगा चार्ज, अब सीधी सी बात है, चार्ज होगा 0।
अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, बिकॉज हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, ऑक्सीजन ने ले लिया, दोनों टाइम यही हुआ, मतलब कि इस टाइम भी दोनों टाइम मतलब कि 0 चार्ज आ गया। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कभी भी कुछ एक कंडीशन ऐसी आती हैं जब कार्बन पर 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, कार्बन के ऊपर कभी भी, कार्बन पे कभी भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होते, कभी भी वहां पर क्या नहीं होता, 2 हाइड्रोक्साइड आयन कभी भी स्टेबल नहीं होते। इसीलिए यहां पे क्या होगा भाई, यहां से वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा और ये कार्बोनाइल बन जाएगा। इसीलिए यहां से क्या होगा, यहां से मेरा जो वाटर रिमूव हो जाएगा भाई, ये जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कार्बोनाइल में। किस चीज में, ये मेरा कन्वर्ट हो गया किस चीज में, कार्बोनाइल में, ठीक है ना, कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब कार्बोनाइल में कन्वर्ट होने के बाद अब यहां पर कितना चार्ज है, तो अब यहां पर 0 चार्ज है, अभी भी यहां पर 0 चार्ज है, देख लीजिए अभी भी 0 चार्ज है। कितना चार्ज है भाई, अभी इस पे 0 चार्ज है। लेकिन अब क्या होगा, अब अगेन यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगी भाई, ऑक्सीडेशन करवा दी मैंने, ये देखिए ये मैंने ऑक्सीडेशन करा दी भाई। अब कितना चार्ज होगा, अब कितना चार्ज होगा बताइए, अब कितना चार्ज होगा, देखिएगा, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक ऑक्सीजन वो इस इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, मतलब कि यहां पर 0 हो गया। फिर उसके बाद 0 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन को और एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि यहां पर जो चार्ज होगा ना वो +2 होगा, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। देख लीजिए कैसे, इस हाइड्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन किसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इस ऑक्सीजन ने, तो कितना बचा चार्ज, 0। अब क्या बता, 0 चार्ज है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वाला कार्बोनाइल वाला यहां पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ये भी 2 बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर रहा है ऑक्सीजन, मतलब कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा कार्बन से, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, ठीक है ना, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर कितना चार्ज आएगा भाई, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन पर कितनी है, +2, ठीक है ना, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा कैंसिल हो गया ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद +2 क्यों आया, बिकॉज इस ऑक्सीजन ने इन डबल बॉन्ड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट किया। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए अगेन यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, अगेन यहां पर क्या होगी भाई, ऑक्सीडेशन। तो देखिएगा यहां पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुई। तो मैंने आपको बताया ही है, एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड आयन कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते, इसीलिए यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये अगेन यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, वाटर, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ऑक्सीडेशन, अगर हम CH4 की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बनता है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई, +4, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर मैं क्या करूं, मैं CH4 मीथेन गैस का मैं क्या करा दूं, मीथेन गैस का मैं ऑक्सीडेशन करा दूं कंप्लीट। अगर मैं मीथेन गैस का क्या करा दूं, अगर मैं मीथेन गैस को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करा देता हूं, ऑक्सीडेशन करा देता हूं, तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जिस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। CO2 आप सभी को पता है ना, एसिडिक इन नेचर होता है, जो कि रिएक्ट भी करता है किसके साथ हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे थे जब उस टाइम में, जैसे कि हमारा लंग्स के अंदर देखा था ना हमने, लंग्स के अंदर CO2 का भी इवॉल्व होता है बाइकार्बोनेट से, ठीक है ना, बाइकार्बोनिक एसिड याद करिए, बाइकार्बोनिक एसिड क्या कर रहा था जनरली, याद है ना आपको, अब वो कौन सा था, 1 मिनट रुकिएगा, बाइकार्बोनिक एसिड ही तो था जो हम 1 मिनट रुकिएगा, मैं नाम भूल गया क्या उसका, एसिटिक एनहाइड्रेज, बाइकार्बोनिक एसिड हाइड्रेट, मतलब ये एंजाइम था एक, वो एंजाइम हम यूज कर रहे थे, मैं नाम भूल गया, बाइकार्बोनेट था मेरे ख्याल से, बाइकार्बोनिक एसिड था, इस टाइप से था, ठीक है ना। वो क्या CO2 वहां पर क्या कर रहा था भाई, CO2 वहां पर क्या कर रहा था, वहां पर 1 मिनट रुकिएगा, जिंक वाला आपको पता होगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, एक तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम था, एक तो था कार्बोक्सिक पेप्टाइडेज एंजाइम, एक क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हाँ अब याद आ गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज था जो कि जिंक वाला, याद है ना आपको, ये वाला एंजाइम, जिंक, एनहिस्टाडीन, ठीक है ना, एनहिस्टाडीन, और ये एनहिस्टाडीन, सॉरी NH2 नहीं है, एनहिस्टाडीन है, ठीक है ना, और ये H2O था, ठीक है ना, ये था ये क्या था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, ठीक है ना। तो वहां पर क्या देख रहे थे हम, CO2 एसिडिक इन नेचर था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन जब मैंने कराया मीथेन गैस का, तो वहां पर क्या हुआ,
-4 जो है पॉजिटिव 4 में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन कराने के बाद। तो यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या दी थी आपको, मैंने आप सभी को ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या दिया था भाई, कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई ना, हुई। -4 से क्या हुई, मतलब पॉजिटिव 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना। हमारे सेंट्रल एटम के ऊपर जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है जहां पर सभी एटम कनेक्ट हुए हुए हैं, उस पे क्या होना, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन का इंक्रीज होना और हाइड्रोजन डिक्रीज होना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है अभी देखिए, हाइड्रोजन तो लूज हुआ है और ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, ठीक है भाई। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद देखिएगा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन इस बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है भाई। रिडक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन, क्या बोल रहा हूं मैं, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है ना भाई। रिडक्शन मैंने क्या बताया था, आप सभी को पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन। एंड यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है सेंट्रल एटम पर, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या एग्जांपल देखिएगा क्या है हमारे पास। एग्जांपल क्या भाई, ये एग्जांपल लिया हमने एग्जांपल लिया किस चीज का, अल्कीन का। हमने एक अल्कीन ले ली और उस अल्कीन का हमने ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन कराया। तो रिडक्शन तो आप बहुत मतलब कि हमारे पास बहुत से एग्जांपल जिनसे रिडक्शन करा सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये देखिए रिडक्शन मैंने किस चीज से करा दिया, H2 निकल से। और एक क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट भी जनरली क्या करता है, रिडक्शन ही करता है वो एक प्रकार से, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करता है वो, ठीक है ना, हाइड्रोजन को ऐड करता है वो। अल्कीन के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजनेशन, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको करवा दिए ये सभी, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में करवा दिए थे, लेकिन आप यहां पर सब कुछ पता लगेगा अब आपको, ठीक है ना। तो यहाँ रिडक्शन क्या होता है भैया, रिडक्शन में मैंने क्या यूज किया, H2 निकल। तो ये पता है ना आपको, निकल सरफेस होता है, निकल एक प्रकार से सरफेस होता है, निकल एक सरफेस होता है, उस सरफेस पे हमारे इस टाइप से हाइड्रोजन लगे होते हैं, और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट जाके सिस में, इस प्रकार सिस, याद रखिएगा ये कैसे जाते हैं भाई, किस टाइप से, मतलब कि ये कैसा एडिशन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है। हाइड्रोजन का जो यहाँ पर निकल सरफेस पर हाइड्रोजन इस टाइप से लगे होंगे, ये निकल एक प्रकार से कैटलिस्ट टाइप है, ठीक है ना। तो ये जाएगा और इसको जोड़ेगा यहाँ पर हाइड्रोजन को और खुद बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। निकल का यहाँ पर यूज क्या है, एक प्रकार से कैटलिस्ट टाइप से है, ठीक है ना, एक प्रकार से निकल कैटलिस्ट टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ओके, इसको सरफेस प्रोवाइड करा रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा भाई, यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो एक चीज देखिएगा आप, एक चीज देखिएगा, मैंने तो आपको पीछे ये बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन, लेकिन सर आप बोल रहे होगे सर यहाँ पर लूज तो ऑक्सीजन लूज तो कहीं नहीं हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ एडिशन ऑफ वो हुआ है, एडिशन हुआ है सिर्फ किस चीज का, यहाँ पर तो सिर्फ किस चीज का एडिशन हुआ है, यहाँ पर तो एडिशन हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का लूज तो नहीं हुआ। तो याद रखिएगा रिडक्शन ओनली ऑक्सीजन लूज, यही नहीं होता। रिडक्शन का मतलब ये भी होता है कि नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी रिडक्शन ही कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन ही कहलाता है। तो देखिएगा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, यहां पर अगर मैं कार्बन पर ये पूछूं आपसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो देखिएगा भाई ये दोनों तो न्यूट्रल है, ये दोनों तो न्यूट्रल है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो भाई इनसे तो एक दूसरे की तरफ चार्ज जाएगा नहीं। ये दोनों न्यूट्रल क्यों है, बिकॉज कार्बन कार्बन इज इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिकॉज देखिए यहां पर भी दोनों सेम ग्रुप लगे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट कोई भी एक दूसरे को मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, और दोनों मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इन पे नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, इस पे तो आएगा -2, इस पे आएगा -2। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये -2 किस चीज से आ रहा है, ये आ रहा है हाइड्रोजन वाले से, हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड से। बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए कार्बन क्या कर रहा है, इनसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन ये कार्बन इस कार्बन से नहीं ले पाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि बोथ आर
इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, इसीलिए। तो यहां पर भाई चार्ज क्या होगा, इस पे क्या होगा चार्ज -2, किसके कारण, इन दोनों हाइड्रोजन के कारण। इस पे क्या होगा -2, किसके कारण, इन दोनों हाइड्रोजन के कारण, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भाई एडिशन हो जाएगा। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन नंबर। तो देखिएगा यहां पर -2 था, अब यहां पर क्या हुआ, एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। और अब मैंने बताया रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का और इंक्रीज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पर देखिए भाई, कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए पहले कितना था -2, लेकिन अब क्या है -3, अब क्या है भाई -3, अब क्या है भाई -3। तो पहले क्या था, पहले हमारा नेगेटिव चार्ज कितना था भाई, -2 था, लेकिन अब कितना -3 चार्ज है। पहले तो जो मेरा चार्ज था वो था -2, अब आ गया -3। तो मतलब कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, यहां रिडक्शन में हुआ भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन नंबर। मतलब कि यहां पर क्या हुआ है, हमारे यहां पर क्या हुआ है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। इसी को हमने क्या कहा है, ये क्या है भाई, रिडक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है ना भाई, ये क्या है हमारा रिडक्शन। जहां पर क्या हुआ, जहां पर क्या हुआ हमारा, यहां पर हमारा क्या हुआ भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। तो वहां पर सेंट्रल मेटल लिख लीजिए, सेंट्रल एलिमेंटल या एटम लिख लीजिए, ठीक है ना। तो वो रिडक्शन कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद सुनिएगा ध्यान से। ये एक प्रकार से बेसिक है भाई, थोड़ा इसीलिए स्टार्टिंग का एक लेक्चर है ना, इसीलिए थोड़ा सा स्लो करा रहा हूं मैं, ताकि अच्छे से आपके माइंड में जाए, रिएजेंट अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको ये लगे हर रिएजेंट अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो रिएजेंट अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो वाई, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगर मैं एक रिएक्टेंट, व्हेन क्या करा दे भाई हम, व्हेन रिएक्टेंट, मैंने एक रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया, ठीक है ना, मैंने क्या कराया, मैंने व्हेन रिएक्टेंट ए, मैंने एक रिएक्टेंट ए लिया और उसको रिएक्शन वगैरह करा के उसमें क्या बना मेरा, B+C बना, B+C क्या बना, प्रोडक्ट बना, B+C प्रोडक्ट बना। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया भाई, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने एक रिएक्टेंट लिया और उस रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के मतलब कि प्रोडक्ट बन गया मेरा क्या, B&C प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर ये मेरे जो प्रोडक्ट हैं, अगर ये मेरे प्रोडक्ट क्या है, अगर ये मेरा प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो ये प्रोडक्ट अगर मेरे स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो ये जो रिएक्शन होगी कैसी होगी, स्टीरियो सेलेक्टिव होगी, स्टीरियो सेलेक्टिव। इट मींस क्या है, यहां पर बी और सी में हमें चेक करना होगा कि मेजर कौन सा, माइनर कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर जब हमारे बी एंड सी जो ये रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन स्टीरियो आइसोमर्स बना रही है, मतलब कि ये अब देखना होगा हमें कि स्टीरियो आइसोमर्स है या नहीं, ठीक है ना। बी एंड सी हमें चेक करना होगा कि ये स्टीरियो आइसोमर्स, एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर, होमोटॉपिक किस टाइप से, मतलब चेक करना होगा, ठीक है ना। अगर ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन होगी स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो आइसोमर्स किस प्रकार पता लगेगा, यहां पर 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे, 2 प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना तो वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होती। अगर हमारे प्रोडक्ट जो है ए से, अगर हमारा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बन रहा है 100%, तो वो रिएक्शन हमारी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं होती। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, जब हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे और उसमें हमें चेक करना होगा कि मेजर कौन सा, माइनर कौन सा, बिकॉज उसी जगह पे हमारा स्टीरियो सेलेक्टिविटी आती है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ जाती है कि अबोव द साइड से रिएक्ट होगा या बिलो द साइड से रिएक्ट होगा, या हमारा ग्रुप जो अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, ठीक है ना। तो उस जगह पे क्या आ जाती है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो वहां पर हमारे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन 2 प्रोडक्ट में हमें चेक करना होता है, 2 बन जाते हैं, कहीं 3 भी बन जाते हैं, कहीं इंटरमीडिएट भी स्टेबल आ जाता है, ठीक है ना। तो हमें चेक करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मोर अमाउंट में बन रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑर्थो पैरामेटा बनाते हैं, और ऑर्थो पैरामेटा में हमें चेक करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये चीजें हमें चेक करनी होती है कई बार। तो यहां पर क्या होता है, इसी प्रकार मैं बोल रहा हूं, व्हेन रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद एनी रिएजेंट देन गिव ए बी एंड सी। अगर जब हमारे बी एंड सी स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो मैंने बोला अगर ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो हमारी जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होगी। क्या बोल रहा हूं, when B and C is stereoisomers,
is stereoisomers then this reaction is stereoselective reaction. Then this reaction is stereoselective reaction. Then ये जो रिएक्शन होगी कैसी होगी, स्टीरियोसेलेक्टिव. और मैंने बता दिया आपको स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन कौन सी होती है, जहां पर हमारे पास टू प्रोडक्ट बन के आए और उन टू प्रोडक्ट में हमें चेक करना हो कि मेजर कौन सा और माइनर कौन सा. जैसे कि मैं मान लीजिए यहां पर बी क्या है, मेजर है देन सी से, या फिर क्या है, सी मेजर है देन बी से. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, बी इज मेजर देन सी या फिर सी मेजर देन बी. ठीक है ना. तो यहां पर हमें क्या चेक करना होगा, यहां पर हमें यही देखना होगा कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा. ठीक है ना. स्टीरियोसेलेक्टिविटी में हम यही चेक करते हैं. ओके, ठीक है ना भाई. तो देखिएगा, तो ये रिएक्शन कैसे है, स्टीरियोसेलेक्टिव. हमने बता दिया कि अगर यहां पर क्या बन रहा है, स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन स्टीरियोसेलेक्टिविटी होगी, स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन होगी. तो देखिएगा, अगर यहां पर हमारा बी एंड सी क्या है, एनेंसियोमर्स है, तो स्टीरियोसेलेक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स होंगे. तो आपको ये तो पता होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, एनेंसियोमर आते हैं, डायस्टीरियोमर्स आते हैं, पता है आपको. तो अगर ये जो है, ये हमारे पास बी एंड सी जो है, बी एंड सी एनेंसियोमर है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एनेंसियोसेलेक्टिव रिएक्शन. ठीक है ना. सुन लीजिए, पहला पॉइंट तो क्या है, पहला पॉइंट तो यही है कि बी एंड सी जो है हमारे अगर स्टीरियो आइसोमर्स है, तो ये रिएक्शन स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन होगी. उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है when B and C is enantiomer, then this reaction is stereo, then this reaction is enantioselective. ठीक है ना, ये पॉइंट लिख लीजिए. और अगर हमारे क्या है, when B and C is diastereomers, अगर B and C क्या है, diastereomers हैं, तो हमारी जो रिएक्शन है, then this reaction is called as the diastereoselective. इसके बाद जो हमारी ये रिएक्शन होगी कैसी होगी, डायस्टीरियोसेलेक्टिव होगी. ध्यान रखना इस चीज को. ठीक है ना, जो चीजें मैंने आपको बताई है. ठीक है भाई. ओके, जो भी ये चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं, इन चीजों को आप अच्छे से मतलब कि याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना. ठीक है ना, जो चीजें, जो पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं. ठीक है भाई. ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मेरा क्या पॉइंट है, इसके बाद मेरा पॉइंट है भाई कीमोसेलेक्टिविटी का. अब ये कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में भी कुछ पता कर लीजिए. ठीक है भाई. तो कीमोसेलेक्टिविटी में क्या है भाई, ठीक है, कीमोसेलेक्टिविटी. इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या, कीमोसेलेक्टिविटी का. ठीक है, क्या कीमोसेलेक्टिविटी. अब कीमोसेलेक्टिविटी क्या होता है, जनरली कीमोसेलेक्टिविटी क्या होता है भाई, कीमोसेलेक्टिविटी में क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट से जब हम किसी रिएजेंट को या किसी भी अलग, मतलब कि जो हमारा ए रिएक्टेंट है, उसको मैं अगर किसी बी रिएक्टेंट से रिएक्ट करा रहा हूँ, किसी रिएजेंट से रिएक्ट करा रहा हूँ, मान लीजिए किसी रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी में क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट में मान लीजिए टू सब्स्टिट्यूएंट अटैच है. टू सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर ये तो मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है. ठीक है ना. तो यहाँ पर टू सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये बेंजीन क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैं यहाँ पर रिएजेंट लूंगा, मान लीजिए सी ले लिया मैंने, तो ये सी जो है ए के साथ रिएक्ट करेगा या बी के साथ रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कीमोसेलेक्टिविटी पे. दोबारा सुन लीजिएगा, चूजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट. कौन से सब्स्टिट्यूट को, जो हमारा रिएजेंट है, रिएक्टेंट के अंदर जो हमारा सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, उस सब्स्टिट्यूट में से हमारा जो रिएजेंट है, कौन से सब्स्टिट्यूट को सेलेक्ट करेगा रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूएंट. मतलब कि मान लीजिए ये है ए और ये है सी,
तो ये मतलब सॉरी ये है ए और ये है बी, तो ये जो ए है, ये जो सी है, ये ए के साथ रिएक्ट करेगा या ये सी के साथ मतलब कि बी के साथ रिएक्ट करेगा। सुन लीजिए दोबारा कि जो हमारा ये जो ए और बी जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यहाँ पर जो मेरा सी रिएजेंट जो मैंने लिया, वो सी जो रिएजेंट है वो ए के साथ रिएक्ट करेगा या फिर वो बी के साथ रिएक्ट करेगा। ये चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कीमोसेलेक्टिविटी पे। सुन लीजिए यहाँ पर जो ए एंड बी दो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है, उस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो हमारा सी है वो सी ए के साथ रिएक्ट करेगा या बी के साथ। ये चीज़ें डिपेंड करेगी हमारी कीमोसेलेक्टिविटी पर। किस चीज़ पे भाई? ये चीज़ें डिपेंड करेगी हमारी कीमोसेलेक्टिविटी पर कि हमारा जो सी है वो ए के साथ रिएक्ट करेगा या बी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, ये कीमोसेलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। ठीक है ना, तो देखिएगा हम इसी से रिलेटेड रिएक्शन करते हैं भाई, हम इसी से रिलेटेड अब रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है ना, तो देखिएगा भाई कीमोसेलेक्टिविटी से रिलेटेड रिएक्शन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन करिएगा। ये मैंने क्या लिया भाई? मैंने एक फिनोल ले लिया, मैंने क्या लिया? एक फिनोल ले लिया भाई। ठीक है ना, अब इस फिनोल में क्या होगा? इस फिनोल को मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया। मैंने क्या कराया? मैंने इस फिनोल को किस चीज़ से भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है भाई, पता है ना? ये देखिए, ये मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसकी प्रेजेंस में भाई? बेस की प्रेजेंस में मैंने इसको रिएक्ट करा दिया। ठीक है ना, मैंने बेस की प्रेजेंस में इसको क्या रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो रिएक्शन है ना, ये एक प्रकार से एसिड बेस रिएक्शन है। ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस। तो पहले आप याद रखिए हमेशा, अगर कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन हो और उस रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो, तो सबसे पहले मेरी एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होती है। सबसे पहले मेरे कौन सी होगी भाई? वो एसिड बेस रिएक्शन करेगी वो रिएक्शन। सुन लीजिए ध्यान से, अगर मेरी कोई भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, अगर वहाँ पर एसिड बेस है और वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पहले वहाँ कौन सा होगा? पहले वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा भाई? ये जो बेस है वो क्या करेगा? ये जो हमारा बेस है वो क्या करेगा भाई? सुन लीजिए ध्यान से, ये जो हमारा बेस है वो क्या करेगा? ये जो हमारा बेस है वो क्या करेगा भाई? ये जो बेस है ना, ये बेस का क्या करेगा? ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये बेस क्या करेगा? ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा किस चीज को? प्रोटॉन को। ये देखिए, ये इसने क्या किया? ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, और ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा फिनोक्साइड आयन। ठीक है ना, ये था क्या? हमारा फिनोल। ठीक है ना, ये क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन। ठीक है ना, फिनोक्साइड आयन। तो अब ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा? ये अटैक करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। ठीक है ना, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या से? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से रिएक्ट करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्या? ये देखिएगा, यहाँ पर बन गया भाई हमारा क्या? यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बन के आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये क्या है? ये क्या भाई? बेंजो, क्या है? बेंजो एसीटेट। बेंजो एसीटेट। ठीक है ना, एसीटेट, बेंजो एसीटेट है। बेंजो एसीटेट पता है ना? बेंजो एसीटेट क्या होता है? बेंजो एसीटेट। ठीक है ना, याद रखिएगा। बेंजो, ये बेंजीन ग्रुप और ये एसीटेट ग्रुप। ठीक है ना, ये बेंजीन और ये एसीटेट ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजो एसीटेट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजो एसीटेट। तो भाई चलिए, टाइम हो चुका है, जल्दी से कर लीजिएगा। ये बेंजो एसीटेट बन गया भाई। अब बेंजो एसीटेट आप लिख लीजिएगा। तो बेंजो एसीटेट बन गया और क्या निकल गया यहाँ से? इसने क्या था? ये Et3H पॉजिटिव। ठीक है ना, तो अब ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव आया ना इस पे, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन को कौन ले लेगा? यहाँ पर ये ले लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, इसकी पॉजिटिविटी को रिमूव कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? ये हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए, क्या ये कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है? ये कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। अब ये कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन क्यों नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और कुछ आपको मतलब ये चीज़ लेके आते हैं अच्छी सी कीमोसेलेक्टिविटी की। ठीक है ना, तो कीमोसेलेक्टिविटी, ये तो कीमोसेलेक्टिविटी नहीं है भाई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।